जहाँ तक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो है वो उसमें नील आय तभी दी जा सकती है कुछ शर्तों को पूरी करने के बाद में। तो इनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ दो इस तरह की सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर हमें ये लागू करती हूँ। जहाँ तक ट्रांसफ़र प्राइसिंग का सवाल है जिसको हम वार्षिक रूप से हम जांच करते हैं, इसलिए जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है उसके जो ब्लॉक पीरियड है उसके लिए 3 साल को देखते रहेंगे। इसको हम आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन कहते हैं और ये 3 साल की इसके लिए मैं अवधि दे रही हूँ ताकि इसमें लिटिगेशन कम हो और हम इंटरनेशनल टैक्सेशन में जो है एक निश्चित आ जाए। जहाँ तक नेशनल सेविंग स्कीम का सवाल है, NSS से जो इंडिविजुअल जो है 29 अगस्त के बाद 2024 के बाद में जो भी NPS से निकालता है तो पैसे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेंगे। तो ये अब मैं इसको नॉर्मल NPS अकाउंट से भी पैसे निकालने में कोई टैक्स का प्रस्ताव नहीं करती हूँ। मैंने 2 जुलाई 24 में जो अपने भाषण दिया था उसमें मैंने ये कहा था कि सारे जो अपीलेट ऑर्डर जो है वह पेपरलेस होंगे। तो अब मैं चाहती हूँ कि डिजिटाइजेशन जो है वह अब लागू हो गया है। विवाद से विश्वास स्कीम में लगभग 33,000 हमारे करदाताओं ने इस स्कीम का फ़ायदा उठाया अपने झगड़े को विवादों को ख़त्म करने के लिए। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट का सवाल है उसके लिए जहाँ तक प्रेजेंटिव टैक्सेशन रिजीव है जो नॉन रेसिडेंट्स जो सेवाएं देते हैं रेसिडेंट कंपनी को देते हैं चाहे स्थापित करने में या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रहे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि टैक्स सर्टेनिटी के लिए एक सेफ हार्बर बनाने के लिए कि जो कंपोनेंट्स बनाते हैं और जो स्टोर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए उनको भी इसमें शामिल करती हो। अब टनेज टैक्स स्कीम केवल सी गोइंग शिप्स पर ही हम लागू करते, लेकिन टनेज टैक्स स्कीम का जो हमारे देश में इनलैंड वेसल जो है जिनको इंडियन वेसल्स एक्ट में हमने पंजीकृत किया है उनको भी मैं ये सुविधा दे रही हूँ। जहाँ तक इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्टार्टअप्स है उनके एक्सटेंशन दे रहे हैं। मैं इसके इनकॉर्पोरेशन का जो अवधि है वो 5 लाख तक का देता हूँ फ़ायदा दे रही हूँ। 1/4/2030 तक जो स्थापित होते हैं IFSC में अतिरिक्त लाभ देने में शिप लीजिंग यूनिट में इंश्योरेंस ऑफिसेस को और जो IFSC में स्थापित किए जाते हैं, लेकिन IFSC में 5 साल तक का यह मैं लाभ प्रदान करती हूँ। कैटेगरी 1 और कैटेगरी AIF जो है वह इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं इनको भी मैं कुछ निश्चितता कर रहा हूँ और जो इनको सिक्योरिटी से गेन मिलते हैं, जहाँ तक सोवरेन वेल्थ फंड और वेल्थ फंड से उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा आए तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट जो है 31 मार्च 2030 तक 5 वर्ष के लिए इसको बढ़ा रहे हो। पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म्स खास करके मिडिल क्लास पर ध्यान देते हुए डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी और डिमांड ये हमारे विकसित भारत के लिए बहुत ज़रूरी है और मिडिल क्लास हमारे भारत के विकास के लिए ताकत प्रदान करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में ये जो सरकार है वह इस बात को मानते हैं कि मिडिल क्लास की जो शक्ति है
वह in recognition of their contribution, विश्वसनीय है we और have periodically उनको reduced their tax burden.